असुपत में गला दवाई देऊंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। असुपत में गला दवाई देऊंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। पिंगला कहने लगी यशपाल तुम्हें नहीं मालूम है। इधर देखो भाई, कहां देख रहे हो? बोली ऐसे हम चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक दिन निकारी दो गर की ओरी करेंगे निगाहें। और बोली लाख मिले तुमसे बढ़िया तुम ही को गए तुम ही को सराए। और जोले दे हरे जग में तोले हम प्रीति की रीत निभाए। पिंगला कहने लगी तुम्हें नहीं मानो, लेकिन दोस्तों एक विद्वान लिख रहा है कुत्ताहार मांस नहीं छोड़े चाहे पर बड़ी खीर खवा जहर सांप को नहीं कमी होवे कितनों बाको दूध पीवा। पतिव्रता के साथ तो नहीं छोड़े कामी कितनों उड़े लभिया चंचल में न कबहू नहीं छिपिए घूंघट टेढ़ हाथ ले मारी। मेरे भैया पिंगला ने एकदम से अश्वपाल को अपने पास में बुला लिया है। तुम्हें नहीं मालूम है हमारे तुम्हारे बीच में अगर मेरे पति दीवार बने ना तो मैंने तुम्हें बता दिया ना। अश्वपाल कहने लगा ये सच कह रही हूं। जवाब दिया बिल्कुल सच कह रही हूं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अश्वपाल को देख खुशी महारानी को छाई जल खटिया दई बिछाई बाग के पंखा ले आई। पिंगला ने जैसे ही अश्वपाल को देखा तो बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। चारपाई बिछा दी, भाग के गई पंखा लेके। ऐसा ही नहीं, प्यार कियो पिंगला रानी जन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया अश्वपाल मानी। मेरे भैया हुआ ऐसा, अश्वपाल को जब चारपाई पर बिठा लिया है और अश्वपाल कहने लगे देखो पिंगला हम इन महलों में तो तुमसे नहीं मिल सकते हैं और तुम ऐसा करो तुम आज रात हमारे साथ चलो, तुम पहले हमारे घर को देख लो उसके बाद में। पिंगला कहने लगी नहीं महाराज नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों? अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो? अश्वपाल कहने लगा अभी तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, अब तुरंत ही घबराने लगी। जवाब दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रात को तुम हमें घोड़सवार जाओ घोड़ा बने रहते हैं तुम उस जगह हमें मिलना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अश्वपाल को वहां से भेज दिया। शाम को महाराज भरथरी जैसे ही घर पर आए और जब भरथरी घर पर आए तब
समझाया है? पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, वैसे पिंगला प्रेम तो बहुत करती थी अपने पति से, रोजाना ही प्रेम करती थी, लेकिन बाद न कुछ ज्यादा ही प्रेम कर। और ये बात भी बिल्कुल सच है, पत्नी का पैर जब फिसल जाता है तो अपने पति से कुछ ज्यादा ही हित करने लगती है। आज सोचती है कहीं इनके दिल में वो विचार ना आ जाए। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को देखा उसी समय अरे फौरन पलिंगार रखा। पिंगला ने आबत देखे पिया मगन भैया खुशी भाई वारी, गई हाथ बलम को चली प्राण की प्यारी। सुंदर आसन डारी लए बैठारी कंत हितकारी, बिजनों ले ढोरत ब्यारी अगारी ठारी। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आइए बैठिए। आप तो दरबार को चले जाते हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। भरथरी कहने लगे पिंगला जो हाल तुम्हारा है बस वही हाल तो मेरा है, लेकिन क्या करें दरबार में जाना भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं चला जाता हूँ। पिंगला कहने लगी महाराज बैठो, आप थक गए होगे, भोजन कर लो। भरथरी कहने लगे अब भोजन, आज तो बड़ी जल्दी है भोजन की। पिंगला कहने लगी महाराज कर लो ना, भोजन कर लो, आप थके हुए हो, और भोजन करके आप सो जाइए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अपने पति को जो प्रेम किया है पिंगला ने, आरे करके कपट भरी बातन को पति अपने को रही रिझाई। और पलिंगा डारी दो अंगना में तापे बिठलाए भरतारी। परसी की थाली पकवानन की हैरानी ने भरी अगारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और भोजन में के आज पति को सोई अंगना में लए लिटाई। मीठी बातन मेरे बोलती है धीरे धीरे दबाई रही पाए। पिंगला वैसे तो अपने पति को हित करती थी, पिंगला बहुत चाहती थी, लेकिन उस दिन और हित किया और प्रेम किया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कहने लगी और बोली नहीं जाइयो छोड़ी कि हमको तुम भी नहीं मरिए पिया हमारी। नारी की चाली किसी ने न जानी, मन में सोची रहो भरतारी। और करके कपट भरे यादर को घरे सुबाई दे भरतारी। आधी राती हुन को आई, नारी उठी गई शादी के पाई। पिंगला ने महाराज भरथरी को तो सुला दिया है, और महाराज भरथरी को सुलाने के बाद पिंगला वहां से चली। ऐसा ही नहीं, और आधी
इंतजार में भज के लगी थी बराबर जाई। असफल इंतजार में भज के लगी थी बराबर जाई। लेके घोड़ा महारानी ने लई जंगल की सीधा लगाई। भजी पिंगला नारी मेरे भैया पिंगला महाराज भर्तरी को सुलाने के बाद में और तुरंत ही अश्वपाल के पास पहुंची है। एक दिन का नहीं बल्कि पिंगला का ये रोज का नियम बन गया। भर्तरी को शाम को सुला देती है और पिंगला भर्तरी को सुलाने के बाद वहां से उठ के अश्वपाल के पास वन के बीच में रुकती है। सुबेरा होने उनसे पहले पिंगला घर पर आ जाती है। महाराज भर्तरी ने कुछ भी नहीं जान पाया। हुआ ऐसा, एक दिन विक्रम जो भर्तरी का भाई था घुड़सवार में जाके उसने क्या देखा है कि दिन प्रतिदिन घोड़ा कमजोर होते चले जाते हैं। तो नौकर को अपने पास में बुला लिया है, तुम घोड़ों की देखभाल नहीं कर पाते हो, दिखाई नहीं पड़ता कि घोड़ा इतने कमजोर होते चले जाते, क्या करते हो? एक नौकर कहने लगा महाराज खैर हम आपसे कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता भी रहे हैं। आपकी भाभी पता नहीं रात के समय कहां जाती हैं, किससे मिलने के लिए जाती हैं, ये मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन वो घोड़ा इतने तेजी से ले जाती हैं, उधर से जब आती हैं तो घोड़ा बेहोश हो जाता है इसलिए। और जब ये कहा है कि घोड़ा बेहोश हो जाता है तब विक्रम कहने लगे नालायको तू हमारी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहा है। मेरी भाभी भाई है जो एक दिन हमारे भाई की झूठी बात पर मर गई और तू उसे दोष लगा रहा है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक नौकर कहने लगा महाराज अरे क्रोध क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हमारी छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो मेरी, और देख लो कि तुम्हारी भाभी कहीं जाती है या नहीं जाती है। विक्रम कहने लगे चलो ये बात ठीक है, ये ठीक है, तुम जाओ घर पर, आज हम देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। विक्रम तो वहां से यानी नौकरों को विदा कर दिया है और विक्रम उसी जगह पर खड़े, और इधर पिंगला का तो रोज का ही नियम था। विजय सोचती रहती थी भगवान देना ही में सुजम दे जा। हुआ ऐसा, अपने पति को भोजन देने के बाद में से चली आगे को बढ़ती हुई जा रही है, और जैसे ही आगे बढ़ी